ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो। हमारे पास्ट में बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती, हमें हमारे आज में जीने नहीं देती, हमें हमारे आज का मज़ा नहीं लेने देती। माना कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जिसकी हम अपनी ज़िंदगी से कभी उम्मीद ही नहीं करते, लेकिन खुद को अपने पास्ट का शिकार मत बनने दो। जो भी आपके पास्ट में हुआ, अगर तुमने उससे कभी कुछ सीखा नहीं तो तुम कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और बस अपने पास्ट के ऊपर रोते रह जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो जो ऐसी किसी भी परिस्थिति का या स्थिति का सामना कर रहे हो। हाँ, हालात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान इस ज़िंदगी में किसी न किसी बुरी स्थिति से जूझ रहा है। ये स्थिति बेइज्जती की या निराशा की या डर की या कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, वो हमेशा उससे कुछ सीखते हैं और हिम्मत रखते हुए हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें पता है कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपने पास्ट में ही गुम रहते हैं। आप इनमें से कौन हो? अगर दूसरी कैटेगरी में आते हो तो तुम ऐसे अपनी इस कीमती ज़िंदगी को सिर्फ वेस्ट कर रहे हो। यार, ज़िंदगी तो पल पल में हमें कुछ सिखाती है, तो सीखो अपने पास्ट से। अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया या किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया या कुछ भी और हुआ हो तुम्हारे साथ, तुम बस इतना समझो कि ज़िंदगी में कुछ बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है, ताकि आगे तुम्हारे साथ और बुरा ना हो। एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक ही नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। सारा खेल है अपने सबकॉन्शियस माइंड का। यह आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जिसकी वजह से आप एक ही पल में इतने खुश होते हो जितने आप हो सकते हो। वही दूसरे ही पल में आपके मन में कोई पुरानी याद आती है और आप अचानक से दुखी हो जाते हो। असल में होता क्या है कि आपका ये सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी पुरानी यादों से निकलने नहीं देता। यह आपको आगे बढ़ने से रोकता है और आपके आज पर भी असर डालता है। यहाँ पर ज़रूरत है आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने की। इसके लिए आपको पुरानी बातों को पुराना ही समझकर आगे बढ़ना होगा। आपके घर में अगर कोई पुराना कपड़ा फट जाता है या ख़राब हो जाता है, तो क्या आप उस ख़राब कपड़े को डालकर घर में या घर से बाहर घूमते रहते हो? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है अगर आप ये कपड़ा डालकर बाहर घूमते रहे तो इससे लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। वो कपड़ा पहनने से पहले ये सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। अंत में आप यही फैसला करोगे कि ये कपड़ा पहनना आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। तो यही चीज़ आप अपने पास्ट के साथ क्यों नहीं करते? आपको पता है कि जब ये पुरानी यादें आपको अंदर से तोड़ रही हैं और आपका आज ख़राब कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप इसको हर वक्त दिमाग में लेकर बैठे हुए हो और सब कुछ जानते हुए अपना आज ख़राब कर रहे हो। इन यादों को एक पुराने कपड़े की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि अगर इन यादों को तुमने आगे अपने साथ रखा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। अब जानते हैं कि आप ये करोगे कैसे और इन यादों को भूलोगे कैसे। एक बार इन चीज़ों को करने की कोशिश ज़रूर करना, इससे तुम्हें आगे बढ़ने में ज़रूर मदद मिलेगी। पहली बात, खुद के लिए दूसरों को माफ़ करना सीखो। इसके लिए सबसे पहले आपको बैठना है और ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन के बारे में सोचना है जिसको याद करते ही आप बुरा महसूस करते हो। उस सिचुएशन को याद करने के बाद आपको सिर्फ खुद से एक सवाल पूछना है कि इस पूरी घटना ने मुझे क्या सिखाया है। हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। जो भी हुआ हो, दूसरे इंसान को माफ़ करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जब तक तुम दूसरे इंसान को माफ़ करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम उनकी गलतियों को दिमाग में बिठा कर रखोगे और उनको दोष देते रहोगे। हाँ, उस इंसान का दोष हो सकता है, लेकिन उसकी सज़ा उन्हें जब मिलनी होगी मिल जाएगी। लेकिन उसकी वजह से तुम क्यों अपना आज ख़राब कर रहे हो? इसलिए सबसे पहले उस इंसान को माफ़ करना सीखो। जिस दिन आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया, उस दिन वो बोझ जो आपके दिमाग में इस वक्त खड़ा हुआ है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा और तुम आगे बढ़ पाओगे। हो सकता है तुम्हारी माफ़ी का उस इंसान पर फ़र्क पड़े या ना पड़े, तुम्हारी माफ़ी उनके लिए मायने रखती हो या ना रखती हो, लेकिन तुम पर उस माफ़ी का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा
उस इंसान को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, बदलाव को कबूल करना सीखो। कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। दुनिया चलती रहेगी, दुनिया बदलती रहेगी, तुम भी बदलना सीखो। कब तक उन बुरी यादों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखोगे? ज़रूरी नहीं कि जैसा तुम चाहो चीज़ें हमेशा वैसे ही चलें। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ उससे भी बहुत अच्छा सोचा हो। तीसरी बात, तुम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सच्चाई है कि तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी होता है तुम उसके प्रति अपना रवैया ज़रूर बदल सकते हो। इसलिए खुद को उन बातों की सज़ा देना बंद करो जिन पर तुम्हारा बस नहीं है। तुम एक इंसान हो और तुम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हमेशा आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके प्लान्स के और आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं होंगी और तुम्हारे नियंत्रण में भी नहीं होंगी। तो तुम्हारा पास्ट भी अब जा चुका है और अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो होना था वो हो गया। जो तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा आज, जिसे तुमने श्रेष्ठ बनाना है ताकि तुम्हारा आने वाला कल अच्छा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में कही गई बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करोगे, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में और अपने पास्ट को भूलने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और आने वाली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। खुदा हाफिज़।